जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। जब नामकरण संस्कार हो गया, गर्ग मुनि अपने घर चले गए तो बलराम और कृष्ण दोनों ही घुटनों के बल सरकने लगे। वे इस प्रकार चलते हुए अपनी माताओं को बड़ा प्रमुदित करते थे। उनकी कमर और पैरों में बंदी घंटिकाएं रुनझुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वे अपनी माँओं के पास आते। माएँ उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी ये नटखट बालक गौशाला तक रेंग जाते, बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ते। यशोदा और रोहिणी इन दृश्यों को दिखाने के लिए अपनी पड़ोसनों को बुला लाती थी। ये गोपियां भी कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नता व जोर जोर से हंसने लगती। कृष्ण और बलराम दोनों इतने चंचल थे कि यशोदा और रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उन्हें गायों से, बैलों से, बंदरों से, जल, अग्नि और पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण वे शांतिपूर्वक रह भी न पाती थी, क्योंकि उन्हें अपने बालकों की सुरक्षा की सदैव चिंता रहती थी। अल्पकाल में ही कृष्ण और बलराम दोनों उठकर खड़े होने लगे, अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। रोहिणी और यशोदा दोनों परमानंद में डूबने लगती। यशोदा और रोहिणी के समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटती। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से सब गोपियां एकत्रित हुई और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच गई। माता यशोदा के सम्मुख जाकर गोपियां कहने लगी, यशोदा जी, आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं बरसती? वह हर प्रातः सायं बलराम के साथ हमारे घरों में आता है। गायें दुही जाने से पूर्व ही बछड़ों को खोल देता है। वे बछड़े गायों का सारा दूध पी जाते हैं। हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम कृष्ण और बलराम को धमकाती हैं तो वे मनोहारी हंसी हंसते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाती हैं। जब हम उन्हें दही और माखन चुराते पकड़ लेती हैं तो हमसे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या हमारे घर में दही और मक्खन का अभाव है? कभी वे मक्खन और दही दूध चुरा कर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वह हमें चिढ़ाते हैं, आपका दूध और दही माखन सब बेकार है, रद्दी हैं। बंदर भी देखो इन्हें नहीं खाते और वे पात्रों को तोड़कर इधर उधर बिखेर देते हैं। हम इन चीज़ों को कभी कभी अंधेरी जगह भी छुपा देते हैं, तो भी कृष्ण और बलराम अपने शरीर के आभूषणों और रत्नों के तेज से उस एकांत अंधेरे में भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। हम सोचते हैं आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जटित आभूषण निकाल लें तो अच्छा हो। यशोदा कहती, बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूं जिससे वह अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पावे। तब गोपियाँ कहती, ना 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 ना, आप ऐसा न करें। आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगी? हम नहीं जानती ये जाने कैसे बालक हैं जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं और अंधेरे में भी वे दिख जाते हैं। यशोदा कहती, तुम लोग अपना माखन और दही सावधानी से रखा करो जिससे वे वहां ना पहुंच सके। गोपियां कहती, हम ऐसा ही करती हैं, परंतु ये नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारे वस्तु तहस नहस कर देते हैं। जब माता यशोदा ने सारे उल्हाने सुनकर अपने बच्चे को डांटना चाहा तो उनकी दयनीय मुखमंडल देखकर वे उन्हें डांट भी नहीं पाई। एक दिन कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, पूछा, बेटी तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। तब कृष्ण बोले, माता, ये सारे लड़के जिनमें बलराम भैया भी सम्मिलित हैं झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये बलराम भैया मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए हैं।
इसलिए मेरी शिकायत के उद्देश्य से अन्य बालकों के साथ मिल गए हैं। ये एकजुट होकर मेरी शिकायत करने आए हैं। आप विश्वास न करती हैं तो मेरे मुंह के भीतर देख सकती है कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। माता ने कहा, अच्छा अपना मुंह खोलो, मैं देखती हूँ। जब कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति अपना मुंह खोल दिया। माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण बाह, आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा और नक्षत्र देखे। जल, आकाश, विस्तृत, शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता, इंद्रिय विषय यथा ध्वनि, गंध आदि और प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। कृष्ण के मुख के भीतर सारे जीवों को, नित्य काल को, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना, समग्र सृष्टि को विभिन्न रूपों में देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी और उन्होंने उन कृष्ण के मुख के भीतर ही स्वयं को कृष्ण को गोद में लिए हुए अपना पेयपान कराते देखा। वे ये सब देखकर भयभीत हो गई, सोचने लगी क्या मैं सपना देख रही हूँ। तब उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाला, वे या तो स्वप्न देख रही थी या भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा, ये विचित्र वस्तुएं देखकर मैं मानसिक रूप से कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गई हूँ। फिर सोचने लगी, मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो शायद, इसीलिए मैं विचलित होती हूँ। अतः मैं भगवान नारायण को नमस्कार करती हूँ, जिनकी शक्ति से आत्मा और शारीरिक सत्ता का बोध होता है। मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए, जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति और कृष्ण को अपना पुत्र सोच रही हूँ। नंद की सारी संपत्ति मेरी है, सारे ग्वाले और ग्वालिनें मेरी प्रजा है। यह सब मैं सोच रही हूँ, ये सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। मैं भगवान आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी रक्षा सदैव करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भर गईं, तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार किया, जिससे वे मात्र प्रेम से मोहग्रस्त हो जाएं। तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर अपनी गोदी में बिठा लिया और मात्र प्रेम से अभिभूत हो गईं। निश्चय ही यशोदा ने अनेक पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ और पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे कि कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहा। वसुदेव और देवकी जबकि कृष्ण के असली माता पिता हैं, फिर भी उन्हें कृष्ण की बाल लीलाओं से वे वंचित रहे। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को इस प्रकार बताया कि ब्रह्मांड ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि का आदेश दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भविष्य में जब भी इस ब्रह्मांड में हम जन्म धारण करेंगे तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहरी बाल्यपन के कारण हमारा सारा ध्यान आकृष्ट करेंगे। कृष्ण के साथ हमारा व्यवहार इतना प्रगाढ़ हो कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही जन्म और मृत्यु के अविद्या सागर को पार किया जा सकेगा। ब्रह्मा जी ने द्रोण वसु को और उनकी पत्नी धरा को यह आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके उनकी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने जो कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। इस प्रकार कृष्ण के मुख में विराट का दर्शन करने के बाद आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।